हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, इस समय हम यहाँ आसाम के गुवाहाटी में रुके हुए हैं और यहाँ पे एक मंदिर है, भीमा शंकर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, छठे। ये छठे ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर से। और देखो, अब हम तैयार होते हैं और आज हम आपको भीमा शंकर मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चलो आओ, तैयार होते हैं और चलते हैं। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर मंदिर देखने के लिए। कोई इसे जटाशंकर मंदिर बोलता है, कोई भीमा शंकर मंदिर बोलता है। देखो रास्ते कितने बढ़िया हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन चलते में डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत ही ऊंची पहाड़ियों पर है। कहीं तो भगवान शंकर जो है का अक्सर पहाड़ियों पर जाकर बसते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुफा पहाड़ों की कंदराओं में जाकर बसे हुए हैं। और चल रहे हैं, हमें जाते हुए देखो, आपको दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा ड्राइवर इधर उधर चला रहा है तो मुझे डर लगा। मैंने उससे कहा, भाई सीधे चलो, सीधे देखो। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, हम तो रोज़ आते हैं यहाँ पर और कोई आपको डर नहीं लगना चाहिए। और देखो, अब हम जो है मंदिर के गेट पर पहुँचने ही वाले हैं। आपको ये सामने दिख रहा होगा भीमा शंकर मंदिर का कितना बड़ा गेट है। यहाँ पर ये सब घंटियाँ लटकी हुई हैं और इन घंटियों को बजा बजा करके सब जा रहे हैं। मेरा तो हाथ नहीं पहुँचेगा इस पर, ज़्यादा ऊंचा है और वैसे भी मेरे घुटनों का टीकेयर हुआ है, जिससे कि मैं उछल भी नहीं सकती हूँ। तो अब देखो, मुझे बहुत धीरे धीरे, पहले कितना ऊंचा है, पहले ऊंची सीढ़ियों से ऊंचा चढ़ना पड़ रहा है। ये देखो, सभी मतलब जो है ऊपर जा रहे हैं, मेरे साथ साथ सब ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ से फिर हम जो है थोड़ी देर रुक करके, क्योंकि थकान बहुत हो गई थी, फिर हमें नीचे उतरना था। तो थोड़ी देर रुक करके यहाँ हमने सांस ली और उसके बाद फिर हमने ये देखो नीचे उतरना शुरू किया। बहुत मुश्किल से नीचे उतरा जा रहा है। सीढ़ियाँ भी बहुत चिकनी हैं, जिससे पैर फिसल रहे हैं। और गाइस, यहाँ की एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जहाँ भी जिस भी मंदिर में हम गए हैं, किसी मंदिर में लाइट नहीं होती है, केवल दिए जलते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा रहता है। और इस समय तो वैसे भी शाम हो चुकी है, अंधेरा है, इसलिए कुछ वीडियो जो है वो साफ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमें उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, अब हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। जाते जाते हमें बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि जो पानी बह रहा है बहुत तेज़ी से बह रहा है और इसमें से निकलते समय बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसमें पत्थरों पे फिसलन है। सभी लोग बड़े आराम से पकड़ पकड़ के इस पानी में से निकल रहे हैं। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। देखिए आप, यहाँ पर जटाशंकर कंदराओं में बसे हुए हैं, पर्वतों की गुफाओं में बसे हुए हैं, कहीं पहाड़ों में बसे हुए हैं। अद्भुत इनकी लीला है। देखिए कहाँ बसे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आपने शायद ये ना देखा हो, और कभी आप आसाम में आए, गुवाहाटी में आए, तो यहाँ के दर्शन अवश्य करना। ये देखो, छोटे छोटे शिवलिंग, छोटी छोटी मूर्तियाँ, शिव जी की मूर्तियाँ, नंदी की मूर्तियाँ लाइन से देखिए बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। शाम का समय है, ये सिर्फ दीपक जल रहे हैं, लाइट कहीं भी नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, पूजा की, उसके बाद फिर आगे बढ़े। ये हमें बहुत धीरे धीरे मैं चल रही हूँ, क्योंकि नीचे फिसलन बहुत है, फिसलने का डर लग रहा है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं चल रही हूँ। थोड़ी देर रुक करके यहाँ पे मैंने माथा टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर से आगे बढ़ गई। कुछ पैसे निकाले, दान पत्र में डाले और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती गई।
बहुत अंधेरा होता जा रहा था क्योंकि शाम का समय था। शाम के टाइम हम निकले थे, चलते चलते कुछ देर हो गई थी। और फिर इस छोटे से लकड़ी के पुल से होते हुए हम महादेव के पास पहुँचे, जहाँ की शिवलिंग रखे हुए थे बिल्कुल पानी में अंदर शिवलिंग थे। और अभी उसके दर्शन कराऊंगी मैं। ये देखिए, ये यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, वो पूजा कराते हैं। ये सब अपने अपने दीपक जलाते हैं। यहाँ पर पंडित जी से जल लेते हैं। ये देखिए नीचे ये शिवलिंग है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पानी में, ये छठे ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर पंडित जी अपने हाथ से पानी देते हैं, एक कलश में जल देते हैं और फिर जल वो हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। ये देखिए, मैंने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया। सभी लोग यहाँ पर जल चढ़ाते जाते हैं। पंडित जी सबको टीका लगाते हैं और सब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी चल सकता है आगे, क्योंकि बहुत ही पतला पुल है। सभी बहुत आराम से चलते हैं। ये देखिए, शिव जी का त्रिशूल कितना बड़ा लगा हुआ है। थोड़ी देर में मेरा भी नंबर आ गया और पंडित जी से मैंने पूजा कराई। पंडित जी ने तिलक लगाया और मुझे जल का लोटा दिया शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पंडित जी से आशीर्वाद लिया। और गाइस, आप सबके लिए भी मैंने दुआ मांगी, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको सब सुख समृद्धि दे। ये कहते हुए मैं भी आगे बढ़ गई। उसके बाद हमने छोटी छोटी ये मूर्तियां हैं, माता रानी की हैं, सरस्वती की हैं, इनकी पूजा करते हुए हम जो है ऊपर की तरफ, यानी मंदिर से बाहर निकलने लगे। जब मंदिर के गेट पर हम ऊपर आए तो यहाँ ये एक साधु महाराज जी बैठे हुए थे। इनको देखते ही मेरे दिल में अजीब सी भावना आई। मुझे लगा जैसे साक्षात भोले बैठे हों। और मैं इनके पास थोड़ी देर बैठ गई, इनसे इनकी कहानी सुनी, इनसे आशीर्वाद लिया। गाइस, ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर 75 साल से रह रहा हूँ। इस समय मेरी उम्र 100 साल के करीब होने जा रही है। और मैं सबसे पहले 3 बजे उठता हूँ और सबसे पहले मैं ही शिवलिंग की पूजा करता हूँ, मैं ही शिवलिंग पर फूल चढ़ाता हूँ, मैं ही शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूजा शुरू होती है। और मैं यहीं एक कुटिया में रहता हूँ, जो मुझे मिल जाता है वही मैं खाता हूँ। मेरी कुटिया में कोई रोशनी नहीं है, कोई दीपक नहीं है, और मैं यहीं पर 75 साल से बराबर रह रहा हूँ। देखकर मैं बहुत भावुक हो गई और मैंने उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने खूब मुझे भर भर कर आशीर्वाद दिया। देखो, आपको भी मतलब ये देखने में कैसे लग रहे होंगे, कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ से फिर जा कर के हम अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो गाइज, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? भीमा शंकर का मंदिर आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी लोग आसाम आएँ, गुवाहाटी में आएँ, यहाँ इस मंदिर के दर्शन करके अवश्य आएँ। बोलो श्री भोलेनाथ की जय।